इस बीच फोकस एक इंटरेस्टिंग कंपनी पर सीएट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। हमने तिमाही नतीजे देखे, तिमाही नतीजों के आगे की कहानी यहाँ पर एक दिलचस्प बनती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी दरअसल अपना जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है उसको बदल रही है और बहुत ही अनोखा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल दरअसल कंपनी फोकस में ला रही है और ये हूबहू एफएमसीजी कंपनियों के तर्ज पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं। ये स्ट्रैटेजी क्या है, कितनी कारगर साबित हो रही है? सीएट के सीनियर वीपी एंड ग्लोबल हेड सेल्स सौरभ मुखर्जी हमारे साथ है। सौरभ, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी कि आप लोग किराना स्टोर्स, पंक्चर की दुकानें, अच्छा पंक्चर की दुकानें हम समझते हैं क्योंकि वहीं से कनेक्शन है, लोग शायद वहां पर टायर खरीद सकते हैं, लेकिन किराना स्टोर्स में सीएट के टायर बिकना, किस तरह का रिस्पांस मिला है? देखिए, सीएट कोशिश कर रही, पिछले करीब 10 साल, एक डिकेड से हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। 2011 में सीएट टू व्हीलर का मार्केट शेयर करीब 11% था और आज 30 से ऊपर है। और ये जो आपने स्टेप देखा, दिस इज वन ऑफ द नॉर्मल प्रोग्रेशन इन मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर। इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता क्या है, अभी हमारा करीब 50,000 टच पॉइंट्स हैं और 10,000 तक के पॉपुलेशन स्टेटा के ऑलमोस्ट सारे शहरों में हमारी प्रेजेंस है। अभी जब आप नेक्स्ट लेयर पे जाते हैं, सो देयर वी सी दैट देयर आर से 10 विलेज, 10 विलेज है जिसके पास कोई टायर शॉप नहीं है, पंक्चर शॉप नहीं है, कोई टायर सेलर नहीं है। वहां पे एक ही नेटवर्क अवेलेबल है, वो है किराना स्टोर। तो हमने उसके बाद वी हैव स्टार्टेड वर्किंग विद देम। उनको हम एनकरेज करते हैं टायर स्टॉक करने के लिए और उससे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को और बढ़ावा मिलती है। ऑब्जेक्टिव एक ही है, गो डीपर इन द कंट्री। जितना पेनिट्रेट करेंगे उतना कस्टमर के नजदीक जाएंगे, उतनी हमारी प्रोडक्ट हर घर में जाएगी and the response is good. तो इस समय कितने टच पॉइंट्स आपने ऐसे क्रिएट किए हैं और क्या इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को और आप बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं? कितना इजाफा आ सकता है इन टच पॉइंट्स में? देखिए, एग्जैक्टली बिजनेस का इम्पैक्ट तो बोलना मुश्किल होगा इस पे, लेकिन इससे जो हमारा फायदा हो रहा है, अभी कस्टमर जहां पे है उसके एकदम नजदीक में हमारी टायर अवेलेबल हो जा रहा है। और व्हेन आई से टच पॉइंट्स, ये जो 50,000 ये सारे हमारे सब डीलर हैं जिनको करीब 300 डिस्ट्रीब्यूटर मैनेज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, सो ये एक डिकेड से हम तैयारी कर रहे हैं और ये बढ़ता रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा नए आएंगे और सब डीलर्स ओपन होंगे, एक के बाद एक विल गो डाउन और नीचे पॉप स्टार्टर में जाएंगे। सो इसका दिस इज अ जर्नी, इसका अंत नहीं है। आई मीन, परहैप्स हिंदुस्तान लीवर्स इज द बेंचमार्क इफ आई लुक एट इट फ्यू इयर्स डाउन द लाइन। सो ये कंटिन्यू करेगा। इंटरेस्टिंग टू लर्न कि आप एचयूएल जैसी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी अपनाना चाहेंगे। सौरभ, तो क्या ये हर तरीके के मार्केट में चल रहा है या फिर कुछ खास स्पेसिफिक मार्केट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं और फिर किन नए मार्केट्स में उतरेंगे इसको लेकर? नहीं, देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन इज ए स्ट्रैटेजी व्हिच इज मतलब पैन इंडिया है। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे प्रेजेंस है और जैसे मैंने बोला, टारगेट ये नहीं है कि मैं जाके सिर्फ किराना अपॉइंट करूं, टारगेट है कि उस कस्बे पे मेरा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अब होता क्या है, कुछ जगहों पे और कोई ऑप्शन नहीं है और हमने ये देखा कि किराना स्टोर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंडिया में हर हर कस्बे में, हर गली में, हर गांव में है। और तभी जहां पे हमें और ऑप्शन नहीं होता, वी गो टू द नियरेस्ट किराना स्टोर एंड स्टार्ट एंगेजिंग। तो कहीं कहीं पे सक्सेस मिलती है, कहीं पे नहीं मिलती है, लेकिन उससे हमारा ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत सपोर्ट मिलता है। That's good to hear. मुझे बताइए फिर क्या इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में फिर आपको प्राइसिंग में बदलाव करना आसान होगा, क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम जिस तरह की रॉ मटेरियल के कॉस्ट में हमने देखा था काफी ज्यादा बदलाव रिसेंट पास्ट में देखने को मिला था। डज दिस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी हेल्प यू टेक दोस प्राइसिंग डिसीजंस और आगे क्या प्लान्स है कंपनी के इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग द प्रोडक्ट? See, our pricing decision is driven by market reality. सीएट टू व्हीलर सेगमेंट में मार्केट लीडर है और हम प्राइस लीडर भी हैं और वो पोजीशनिंग हमारे साथ रहेगी। हम इस मार्केट में प्राइस लीडरशिप बरकरार रखेंगे। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन को वाइड करने से और कस्टमर के नजदीक जाने से आपका प्राइसिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। सो सिंस मैं सीएट ज्यादा अवेलेबल है कंपेयर टू सम ऑफ द अदर प्लेयर्स, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है प्रीमियम चार्ज करने की कस्टमर से, क्योंकि हम अंडर डोर सर्विस, आई मीन वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग वेयर ही इज और शी इज। सो इससे
our pricing strategy will not change because of this. We will be ahead of the market in terms of pricing as per our own benchmark. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के आने के बाद आपने कहा 11 सालों में आपका जो नेटवर्क जो पहले जो आपका मार्केट शेयर 11% होता था अब 30% पर है. हाउ मच फर्दर डू यू सी इट इंक्रीजिंग सौरभ? द एम्बिशन इज टू, देखिए अभी वी आर लीडर्स इन द मार्केट. जी हाँ, हमारा एम्बिशन ये है कि हम स्ट्रेटेजी एस्पिरेशन है कि हम इसको और स्ट्रेंथन करें एंड 2 साल में एज ए कंपनी आवर विजन इज टू गेट टू एटलीस्ट 34% मार्केट शेयर इन टू व्हीलर सेगमेंट. हम इस पोजीशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट. एक दिलचस्प स्ट्रैटेजी दरअसल सीएट इस समय ऑन ग्राउंड अप्लाई कर रहा है. जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है हर गली हर नुक्कड़ में, उसी तरह का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल किराना स्टोर्स के जरिए, पंक्चर की दुकानों के जरिए, छोटे ओईएम्स के जरिए दरअसल कंपनी अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में रख रहा है और इंश्योर कर रहा है कि उनकी विजिबिलिटी बढ़े. इसीलिए वो कह रहे हैं कि आगे चलकर 34% से ज्यादा का मार्केट शेयर वो गाना करना चाहेंगे. इस समय 30% का मार्केट शेयर अब सीएट के टू व्हीलर साइड पर इनके हाथ में आ चुका है. चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स हमारे जानकारों की तरफ से एक एक ट्रेड आना बाकी है. मौका कहां दिख रहा है, तेजी की तरफ या मंदी की तरफ, वो एक बड़ा सवाल है. इंडेक्स स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज, क्योंकि इस समय 400 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक.